हैदराबाद हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि 40 साल बाद यहां पर ओवैसी फैमिली को सबसे गंभीर चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार बीजेपी ने हिंदूवादी फेस माधवी लता को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। भाईजान को लगने लगा है कि कहीं हैदराबाद में मजलिस की पतंग कट न जाए। क्या है ओवैसी की अपने ही गढ़ में परेशानी बढ़ाने वाले बड़े फैक्टर, पूरा विश्लेषण इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए। सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बांकड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे। सोशल मीडिया के बेसिस पे बोल रहे हो ना, धमकी वाली बात, ये तो मेरे उम्मीद से तो बहुत नीचे गिर गया असदुद्दीन जी। मैं और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोल रहे मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। जो साहबजादे जी, जो असाउद्दीन जी मुख्तार अंसारी से दोस्ती कर सकते हैं, आईएसआईएस से दोस्ती कर सकते हैं। हैदराबाद वाले भाईजान को अपने गढ़ में ही जबरदस्त चुनौती मिल रही है। 40 साल में ये पहला मौका है जब ओवैसी फैमिली के इस अभेद्य किले में सेंध लगती दिख रही है, क्योंकि अब की बार हैदराबाद से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनावी दंगल में ताल ठोक रही है बीजेपी की माधवी लता। कौन है माधवी लता और इनकी एंट्री से हैदराबाद में किस तरह ओवैसी का पूरा गेम प्लान बिगड़ गया है, बताएंगे आगे। पहले आप ओवैसी साहब का वो बयान सुन लीजिए जिससे ये जाहिर हो रहा है कि अब की बार हैदराबाद में फाइट बेहद टाइट है। मैं उत्तर प्रदेश गया, मुख्तार अंसारी के घर को गया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बांकड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो, फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर माधवी लता ने जोरदार पलटवार किया है। पूछ रही हैं जिनकी दोस्ती मुख्तार से हो, आईएसआईएस से हो, उन्हें आखिर कौन धमकी दे सकता है। आपने कहा कि अब मैं आ गई हूं तो ओवैसी साहब को दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी ओवैसी साहब को? वो तो कह रहे हैं उनकी लाइफ को थ्रेट है। वो लाइफ थ्रेटन कहां से लेके आ रही इंफॉर्मेशन? सोशल मीडिया से। मेरा सोशल मीडिया तो भरा पड़ा हुआ है थ्रेट से, भरा पड़ा हुआ है नाविका जी। सोशल मीडिया में तो जो मन में आए आते बोलते रहते। अरे मेरे सोशल मीडिया में तो उनके तैनात के लोग होंगे जो मेरा हॉस्पिटल तक धमकी देते हैं, धमकी देते हैं कि इनके हॉस्पिटल पे ये करेंगे, वो करेंगे, मत जाना इनके हॉस्पिटल को, ये लेडी ऐसी है वैसी है, देख लेंगे इनका, आके तो देखो हमारे इलाकों में। हमने तो कभी इनके बारे में बात नहीं की। जो साहबजादे जी, जो असाउद्दीन जी मुख्तार अंसारी से दोस्ती कर सकते हैं, आईएसआईएस से दोस्ती कर सकते हैं, जिनके ऊपर वक्फ बोर्ड के सच्चाई बाहर निकालते हैं, सियासत के न्यूज़ और पेपर के जर्नलिस्ट पे खुल्लम खुल्ला वो लोग मार सकते हैं, पीट सकते हैं। अब बताइए साहब, उसके ऊपर कोई क्या कर सकता है? सोशल मीडिया के बेसिस पे बोल रहे हो ना, धमकी वाली बात, ये तो मेरे उम्मीद से तो बहुत नीचे गिर गया असदुद्दीन जी। मैं सोचिए तो काफी दिलेर इंसान है, काफी गट इंसान है। एक स्त्री होकर मैंने आज तक कभी सोशल मीडिया के धमकियों के बारे में बात नहीं किया है। एक तरफ एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी 5वीं बार सांसद बनने के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता ओवैसी को हराने की हुंकार भरती हैं। ओवैसी जहां मुस्लिम चेहरा है तो माधवी लता की छवि कट्टर हिंदुत्व वाले फेस की है। हैदराबाद ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर माइनॉरिटी ही मेजॉरिटी है। ऐसे में माधवी लता खुद को इस सीट पर कितना
और कैसे कनेक्ट कर पाएंगी, जवाब उन्हीं से सुनिए। ओवैसी साहब कहते हैं कि आज आप पसी- मुस्लिम विरोधी हैं और वो बताते हैं कि चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, 8% से ज्यादा मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट कभी नहीं किया। तो एक तरफ ओवैसी जी हैं, एक तरफ बीजेपी की कैंडिडेट आप हैं। दोनों के ऊपर इल्जाम यही है, वो हिंदू विरोधी हैं, आप मुस्लिम विरोधी हैं। क्या जवाब देंगे जो लोग ये कहते हैं उन? जी, आपने कभी मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट के वेबसाइट्स आपने देखे हैं तो प्लीज कृपया करके मेरे लिए 2 मिनट का तकलीफ उठाकर मेरे वेबसाइट्स ढूंढिए। 20 सालों से शायद मैंने मुसलमानों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है, शायद मैं पसमानदा औरतों को ज्यादा किया है काम और उनके लिए बेनिफिट्स भी। मोदी भाई जब मुझे चुने थे, एकमात्र यही सोच से चुने थे मुझे कि मुझे और मेरे मन में हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। ये तो ओपन इंफॉर्मेशन है, खुला इंफॉर्मेशन है। परसों भी मैं रमजान को अपने शिया भाइयों के साथ हजरत अली जी की जयंती पे मनाने में गई थी। मैं आज भी इफ्तार पार्टी में जा रही हूँ। क्या कभी असदुद्दीन जी आके हमारे शिवालय में आकर बैठे क्या भजन में? ओवैसी भी हैदराबाद की बदलती सियासत की हवा भांप चुके हैं, लिहाजा वो अपने कोर वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक को छिटकने से बचाने के लिए नफरती बयानों का वॉल्यूम और ज्यादा लाउड कर चुके हैं। एक बार फिर से ये मुस्लिम हित के नाम पर भड़काऊ बयान तुष्टीकरण और नफरत को सींचते दिख रहे हैं। ये हैदराबाद की सीट ये सिर्फ मंदलिस की नहीं है, ये भारत के गरीब और मजलूमों की एक आवाज है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मंदलिस की नहीं है, ये उन गरीबों और मजलूमों की एक पहचान है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मंदलिस की नहीं है, बल्कि भारत के उन गयूर लोगों की, उन बेबस लोगों की एक आवाज है जो चाहते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में उनके जज्बात की तर्जुमानी करते रहे। ओवैसी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते हैं, लेकिन हैदराबाद में एआईएमआईएम के मुकाबले बीजेपी कहां पर खड़ी है? 24 के चुनाव में माधवी लता ओवैसी को कितनी करीबी टक्कर दे सकती है, ये भी जान लेते हैं। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। फिलहाल एआईएमआईएम और बीजेपी में किसका पलड़ा भारी नजर आता है, ये जानने के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम और बीजेपी के वोट शेयर को देख लेते हैं। कारवां विधानसभा सीट पर 47% वोट पाकर एआईएमआईएम कैंडिडेट जीता, जबकि 23.5% वोट शेयर के साथ बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा। वहीं चारमीनार विधानसभा सीट का नतीजा एआईएमआईएम के पक्ष में रहा। यहां एआईएमआईएम प्रत्याशी 50% वोट पाकर जीता, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी उम्मीदवार को 26.5% से कुछ ज्यादा वोट मिले। चंद्रायन गुट्टा विधानसभा सीट से जूनियर ओवैसी 65% वोट शेयर पाकर चुनाव जीते। यहां बीजेपी 10.67% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर रही।